तो सुनाए, किसको सुनाए? तो सरकारों को फर्ज होता है, असेंबली लगी है तो हम लोगों के मसले हल करें, लेकिन वहाँ पे अखाड़ा बनाया जाता है, कुश्ती की जाती है अपने सैलरी बढ़ाने के लिए कि हमारी सैलरी 1.5 लाख है तो 3 लाख 5 लाख होनी चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो 2700 रुपया सैलरी ले रहा है उसकी किसी ने आवाज नहीं उठाई। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में 21 और 22 अप्रैल के लिए एक 2 दिवसीय महापंचायत रखी गई है। इसमें आज बलवंत सिंह मनकोटिया भी आए हुए थे सभी कैजुअल लेबरर्स को सपोर्ट करने के लिए। पर आखिर यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या मैसेज देंगे सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, आज का जो 2 दिन का जो प्रोग्राम जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट यूनाइटेड फ्रंट ने दिया है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने इनकी फुली सपोर्ट की है। आज एक बार फिर डेली वेजरों के साथ जो है एक लॉलीपॉप उनको दिया गया है और 40 दिन का सेशन लगने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि डेली वेजरों का ये मसला जो रेगुलाइजेशन का, सरकार उसको रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएगी और साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेगी, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है अभी तक ना मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर सकी और न रेगुलाइजेशन पॉलिसी कर सकी। तो मैं सरकार को भी अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व करे। अगर रिजॉल्व नहीं करते आगे आने वाले दौर में भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। महापंचायत में आप सम्मिलित हुई हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूंगी। हमारे लोग मजबूर हो गए हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। जैसे मैं होम गार्ड की बात करूंगी क्योंकि उन्होंने कैट से केस जीता, हाई कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट से जीता, लेकिन सरकारें टस की मस नहीं हुई। 11 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुए, तो 11 साल में आज तक वो दरबदर हो रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक महापंचायत, एक जम्मू के लोग हमारे जो हर मुलाजम जो है हर डिपार्टमेंट का जागरूक हुआ, इकट्ठा होने पे मजबूर हुए क्योंकि उनको बार बार सरकारें टाइम देती है और जो हमारे लोग निकाले हुए थे उनको वापस नहीं लाया गया कि कोर्ट की ऑर्डर की तौहीन हो रही है। तो हम इसीलिए शामिल हुए कि जागरूक होके एकजुट होके जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अगर हमने सरकारें बनाई है तो सरकारों को फर्ज होता है, असेंबली लगी है तो हम लोगों के मसले हल करें, लेकिन वहाँ पे अखाड़ा बनाया जाता है, कुश्ती की जाती है अपने सैलरी बढ़ाने के लिए कि हमारी सैलरी 1.5 लाख है तो 3 लाख 5 लाख होनी चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो 2700 रुपया सैलरी ले रहा है उसकी किसी ने आवाज नहीं उठाई है, ना झूठी ना स्टेट, ये हवा में चल रहे हैं। इसीलिए हमें एक मैसेज देने के लिए अभी तो ये चिंगारी है, अभी जो आग लगना बाकी। क्या वजह है सरकार को, जब इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो रातों रात उस वक्त अपोजिशन वाले या रूलिंग वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुलाजिम इनको डेली वेजर क्यों नहीं इनको दिखाई देता है? मुलाजिमों के आज इतने इश्यू हो गए हैं कि सरकार बिल्कुल अंधी, बहरी और गुंगी हो चुकी है। और खास करके जम्मू कश्मीर में जो ड्यूल पावर सिस्टम है, ये ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से मुलाजिम और ये आम जनता बहुत परेशानी में है। लोगों को आज ये पता नहीं चल रहा है कि हम जाएं तो जाए कहाँ, किसके साथ अपनी गुहार से लाएं, गवर्नर साहब के साथ या चीफ मिनिस्टर साहब को सुनाए तो सुनाए, किसको सुनाए? तो लिहाजा आज सुनने वाला कोई नहीं है। आज अपनी हमें जितने मुलाजिम है, हाँ यहाँ तक रेगुलर मुलाजिम है या पेंशनर है, आज पेंशनर्स की इतनी समस्या है। जो हमारा हार्ड अर्न मनी, जीपी फंड हमारा, ग्रेजुएटी हमारी, लीव सैलरी हमारी, सरकार आज तक देने में विफल रही है। जबकि लोगों को रिटायर किए हुए 5-5-6 साल हो गए हैं, सरकार अभी तक भी मुलाजिमों का ड्यू देने में नाकामयाब रही है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हमारा जो हार्ड अर्न मनी है, हमारी सैलरी से जो पैसा कटता है जीपी फंड की शक्ल में, वो कहाँ है? और हमें 2019 में जो है मैक्सिमम लेक्चर्स जो है समय अपनी पोस्टों से डिसएंगेज हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे हर यूनियन के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, डेली वेजेस के प्रेसिडेंट तो आए हैं और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी एसोसिएशन भी आई हुई है। तो हम सरकार से यही डिमांड नहीं मतलब हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट ही करेंगे कि कम से कम हमारी पोस्टों पे हमें काम तो करने दिया जाए। हमने 10-10, 12-12 साल लगाए, शायद वो हम लोगों ने 3 साल वहाँ पे प्रोटेस्ट किया मैम, ठीक है, डे एंड नाइट वहाँ पे बेटियां बैठी रही। इनफैक्ट हमें हमारा काम तो करने की दूर की बात है, हमें जो हमारी पोस्टों से डिसएंगेज कर दिया। और हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनको हटा नहीं सकते। और अभी कैट का न्यू डिसीजन आया है कि इन लोगों का अगर चाहे, क्योंकि ये लोग जो है ओवर एज हो चुके हैं, अगर सरकार चाहे तो इनको वो रेगुलाइज भी कर सकती है। और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या लगता है नालायकी किसकी है? देखो मैम, मैं पर्टिकुलर एक को किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। मुझे लगता है जब से ये डेली वेजर्स हम लोग जितने भी लोग सड़कों पे है ना,
तो सरकारों की सरकारें बदली हैं, यूटी भी बनी, स्टेट भी थी, उससे पहले की सरकारें भी थी, कौन सी सबकी सरकार रही यहाँ पे, एलजी शासन भी रहा, लेकिन काम किसी का नहीं हुआ। तो बड़ी अफसोस की बात होती है कि लोग जब चुन के जो लोग होते हैं इनको चेयर पे बिठाते हैं तो अपने काम के लिए बिठाते हैं।